हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 में पूछा गया था जो पेपर आपका फिजिक्स थ्योरी का, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओनली 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, ये होता है फैरड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि माइक्रोफैरड में हम क्या करते हैं, कॉमनली हम माइक्रोफैरड की यूनिट को यूज़ करते हैं जो कि बहुत छोटी यूनिट होती है। अगर आपसे पूछ ले हेनरी, तो ये हेनरी किसका होता है, ये होता है इंडक्टेंस का। ठीक है, ओम होता है रेजिस्टेंस का और वोल्ट होता है हमारा वोल्टेज का। तो हेनरी होता है हमारा एल का यानी इंडक्टर का। ओके, उसके बाद ओम होता है हमारा रेजिस्टेंस का और जो हमारा वोल्ट होता है वो होता है वोल्टेज का, जबकि हमारा फैरड होता है, ये होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, ओके, आप याद रखिए कि अगर ओम मीटर दे दे ओम मीटर, तो ये किसका होता है, ये होता है रजिस्टिविटी का। ओके, और रजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, रो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट एंड निकेल आर। देखिए जो कोबाल्ट और निकेल होते हैं ये होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट और निकेल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। वहीं अगर बात पूछ लें कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आर दो सबस्टेंस जो हमारे बहुत कम क्या हो, अट्रैक्ट हों। ठीक है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम इसका एग्जांपल होता है, लिथियम होता है। ठीक है, उसके बाद आप सोडियम भी बोल सकते हैं कि सोडियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। वहीं पे डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो हमारे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, या यूँ कह लीजिए कि रिपेल होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, कोबाल्ट और निकिल हमारे जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम। देखिए इंफ्रारेड वेव्स का ज़्यादा वेलोसिटी होगा, विजिबल रेज का होगा, अल्ट्रावायलेट रेज का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एज दीज ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ईएम वेव्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं सारे के सारे, तो विजिबल रेज हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, सबके सब क्या होंगे, इनका वेलोसिटी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2-4 बारी पूछा जा चुका है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एन टाइप, जो हमारा द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर आपको बताए थे। ठीक है, उसमें से आपने पढ़ा होगा एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। एन टाइप कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, और पी टाइप कब बनता है, जब हम एन यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो एन टाइप जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तो कई बार ये माइनॉरिटी पूछ लेगा, कई बार ये मेजॉरिटी पूछ लेगा। तो अगर एन टाइप की बात करें, एन टाइप की, तो इसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर यहीं पे माइनॉरिटी पूछे तो ये क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वहीं पे अगर पी टाइप की बात करें तो पी में मेजॉरिटी कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके होल्स, और पी में हमारे माइनॉरिटी होते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे आप याद रखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट में क्या रिलेशन होता है, जो हमारा आई आर एम एस होता है वो आई मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कई बार इसकी वैल्यू भी दे देता है, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि कहीं पे आई आर एम एस दे देगा, मैक्सिमम पूछ लेगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, √2 इसकी साइड ले जाना है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए, जो आई आर एम एस होता है वो मैक्सिमम अपॉन √2 होता है साइन वेव के केस में। ठीक है, अगर ट्राइंगुलर वेव होती है तो √3 हो जाता है, दैट इज़ डिफरेंट केस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट फैक्टर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड अ कॉइल डिपेंड्स। ये पूछ रहा है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कॉइल में होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज़ फाई NBA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो 4 चीज़ें हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो ये चारों चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, राइट आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन क्या है, mc स्क्वायर E इजिकल टू mc स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है राइट डाउन वन फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें एक फीचर बताना है न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फोर्सेस के तो बहुत सारे फीचर होते हैं, लाइक कि ये क्या होता है, नेचर में पाए जाने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। दूसरी बात, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे लेट से हमारे ये न्यूक्ली है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन से प्रोटॉन पे लगेगा उसका अमाउंट भी सेम होगा और जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, वो ये नहीं देखता कि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसमें अलग अलग केस में अलग अलग लगेगा, ऐसा नहीं होता। जो प्रोटॉन से प्रोटॉन पे लगेगा वो भी उतना ही होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये क्या, इसका थर्ड पॉइंट जो है वो क्या होता है कि ये क्या होता है, आपको पता है कि जो डायमीटर ऑफ न्यूक्ली है वो 10⁻⁻15 होता है न्यूक्लियस का साइज़, ठीक है। तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत छोटे रेंज में लग रहा है, वेरी शॉर्ट रेंज में लग रहा है, ठीक है। तो ये हमको याद रख लेना है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट है और बहुत छोटे रेंज में लग रहा है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है दैट इज़ 10⁻⁻15। तो इसमें इतना ही है, बाकी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।